साथियों, हमारा वर्किंग कैपिटल का चैप्टर चल रहा था। इसमें हम दो मेथड के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं, जिसमें मैंने करवाया था ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरा करवाया था फोरकास्टिंग नेट करंट असेट्स मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के शुरू में 3 क्वेश्चन करवाए थे, उसके अलावा फोरकास्टिंग नेट करंट असेट्स मेथड के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। और ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है ये फोरकास्टिंग नेट करंट असेट्स मेथड की जैसा है। इसमें सिर्फ एक अलग से जो बात रहेगी, उसमें ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट के साथ साथ हमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। वो सारी जैसे फोरकास्टिंग नेट करंट असेट मेथड की तरह हम जो निकालते थे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, डेटा कलेक्शन पीरियड का जो अमाउंट निकालते थे, उस उनका यूज़ करके हमें प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड का है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें कहता है आप नीचे दिए गई सूचना से आवश्यक कार्यशील पूंजी की अनुमान प्रक्षेप चिट्ठा विधि से लगाए। इसमें कहता है भंडार में कच्चा माल औसतन 2 माह रखा जाता है। तैयार माल स्टॉक में औसतन 3 महीने के लिए रहता है, अवधि के लिए रहता है। गत वर्ष में उत्पादन 1,80,000 इकाइयाँ थी तथा चालू वर्ष में भी इसी स्तर को बनाए रखने की योजना है। उत्पादन प्रति इकाई सामग्री श्रम उपयोग के लिए 100% पूर्ण मानते हुए आधे महीने प्रक्रिया में रहने का अनुमान है। ग्राहकों को 3 माह की उधार दी जाती है तथा पूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 माह की उधार दी जाती है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 4 रुपये है। उत्पादन तथा विक्रय का चक्र नियमित है। देनदारों की गणना विक्रय मूल्य पर की जा सकती है। तो सबसे पहले जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट में ये लिखेंगे कि सबसे पहले कि जो हमें 1 साल का जो यूनिट्स दे रखी है वो दे रखी है 1,80,000, उसको हम 12 से भाग दे देंगे तो प्रति माह जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15,000 आ जाएगी। विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 रुपये। उसके अलावा मटेरियल, लेबर और जो ओवरहेड के बारे में कहता है, जो सेलिंग प्राइस का 50% है, मटेरियल, लेबर 20% है और ओवरहेड है 20%। तो हमने क्या किया, जो सेलिंग प्राइस 4 रुपये है, मटेरियल 50% ऑफ ₹4 का 2, लेबर 20% ऑफ ₹4 का 0.80, ओवरहेड 20% ऑफ ₹4 का 0.80 निकाल लिया। सेल्स की वैल्यू निकाली, 1,80,000 यूनिट से 1 साल की 4 सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो 7,20,000 रुपये आ गए। फिर जो फोरकास्टिंग नेट करंट असेट्स मेथड है उसकी तरह हमने उसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसमें हमने कर लिया करंट असेट्स रॉ मटेरियल, उसका जो टाइम दे रखा है 2 दे रखा है, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। यूनिट्स है उसकी 15,000 रुपये, रेट है उसके 2 हमने ऊपर निकाला है, टाइम है 2, अमाउंट आ गई 60,000। फिर हमने करिया वर्क इन प्रोग्रेस, उसका टाइम दे रखा है 1/2 महीने, आधा महीने दे रखा है, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। मटेरियल की 15,000, रेट 2 रुपये, टाइम 1/2, 15,000 रुपये। लेबर का 15,000 इंटू 0.80 इंटू 1/2, 60,000 रुपये, 6,000 रुपये। ओवरहेड का किया 15,000 इंटू 0.80 इंटू 1/2, 6,000, इसका टोटल किया 27,000 रुपये आ गया। फिर निकाला हमने फिनिश गुड्स पीरियड। जो फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है क्वेश्चन में 3 महीने का टाइम दे रखा है, उसका यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम की तरह इसका अपने मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी रेट आ जाएगी 90,000, 36,000 और 36,000, टोटल करेंगे 1,62,000 रुपये। फिर डेटल करेक्शन पीरियड। डेटल करेक्शन पीरियड का जो टाइम दे रखा है 3 महीने के लिए दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि जो देनदार का जो निर्धारण है वो विक्रय मूल्य पर किया जाएगा। इसमें यूनिट्स दे रखी है 15,000 रुपये, यूनिट्स इंटू सेल्स, यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 रुपये इंटू 4 सेलिंग प्राइस इंटू 3 मंथ दे रखा है टाइम, तो है 1,80,000। टोटल किया, टोटल करंट असेट्स आया 4,29,000। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का टाइम दे रहेगा 2 महीने, इसका यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 गुणा 2 करेंगे 60,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, मतलब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 3,69,000 रुपये। इसमें से लेस करा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बी ओ मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000 रुपये, तो हमारी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3,60,000 रुपये।
रिक्वायर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे आया? बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे, तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आया, तो दायित्व पक्ष का जो या लायबिलिटी साइड की जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,000 का, उसको हमने बैंक ओवरड्राफ्ट माना है। उसके बाद देखोगे आप प्रोजेक्टेड P&L अकाउंट बाई सेल्स दे दिए 7,20,000 रुपये टू रॉ मटेरियल। मतलब हमने सेल्स जो निकाली थी सबसे उसके ऊपर, उसमें लिखा था 7,20,000 निकाली थी, वो 1,00,000 हमारी जो यूनिट थी, 1,80,000 हमारी जो तो यूनिट्स थी, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। किससे कर दिया था? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारी जो सेल्स आई 7,20,000 बाई सेल 7,20,000। टू रॉ मटेरियल 50% है तो 3,60,000। टू लेबर 20% है 1,44,000। टू ओवरहेड 7,20,000 का 20% 1,44। टू ग्रोस प्रॉफिट, इसका बैलेंसिंग फिगर में आ गया 72,000 रुपये। 22 ग्रोस प्रॉफिट BD 72,000। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्वेश्चन में जो आप देखोगे, क्वेश्चन में जो दे रखा है, इसमें डिवेंचर दे रहे 6% डिवेंचर दे रखी हैं। कितने की हैं? 2,00,000 रुपये की। ठीक है, तो उसमें वो जो उसका इंटरेस्ट निकाला हमने, डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000 रुपये आया। टू नेट प्रॉफिट 60,000। उसके अलावा बैलेंसिंग फिगर में 60,000 रुपये उसका आ गया नेट प्रॉफिट। फिर हमने तैयार की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रहा गया 3,00,000 रुपये लिख दिया। 6% डिवेंचर 2,00,000 रुपये हमने उसमें लिख दिया। क्रेडिटर्स हमने जो अभी निकाला था 60,000 आगे। P&L से जो नेट प्रॉफिट का जो दे रखा है वो 60,000 रुपये। उसके अलावा असेट साइड में फिक्स असेट्स हमें दे रखी है 2,00,000 रुपये की। और जो हमने स्टॉक की का मतलब जो हमने स्टॉक निकाले, जैसे रॉ मटेरियल का निकाला 60,000 रुपये, वर्क इन प्रोग्रेस का हमने निकाला 27,000 रुपये, फिनिश गुड्स का हमने निकाला 1,62,000 रुपये, डेटर्स का निकाला 1,80,000 रुपये, वो हमने इसमें लिख दिया। सभी का योग लगाया 6,29,000 रुपये। इसमें 9,000 रुपये कम है तो हमने बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000 रुपये। ठीक है, अभी 9,000 रुपये हमने जब हमने रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल निकाली थी तो हमने 9,000 वहाँ से लिए, तो लेस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमारी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 3,60,000 रुपये। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो नेट करंट असेट्स मेथड है उसी तरीके से हमने सबको वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड है, फिनिश गुड्स पीरियड है, डेटर कलेक्शन पीरियड है, उनकी हमें सबकी अमाउंट निकालनी है। उनकी अमाउंट निकालने के बाद में फिर हमें क्रेडिटर पेमेंट पीरियड की अमाउंट निकालनी है। फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाकर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। उन डाटा की सहायता से हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, धन्यवाद।